जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे अपने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, किस किस देशों के साथ सीमाएं बनाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे आता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो ये हो गया हमारा भारत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे भारत का नाम आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा। तो देखिए, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, यहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा, इसके उत्तर को बोलेंगे उत्तरी भारत, जो दक्षिण की तरफ है उसको बोलेंगे दक्षिणी भारत। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्य लोग आए थे, ये लोग बाहर से आए हुए थे, ये लोग आगे हमारे सबसे पहले उत्तरी भारत में बस गए। उत्तरी भारत में जब बसे तो इन लोग को संस्कृत बहुत ज़्यादा आता था। तो जब इन लोग को संस्कृत आता था तो जो उत्तरी भारत में लोग रहते थे, भारतीय लोग, उनको ये संस्कृत सिखाते थे। जिसको संस्कृत आ गया उसको उच्च जाति का मान लेते थे, जिसको संस्कृत नहीं आया उसको निम्न जाति का या पिछड़ा जाति का मानते थे। वहाँ पे उसको वैल्यू कुछ नहीं देते थे। तो जो ये आर्य लोग थे, तो ये उत्तरी भारत में बस गए आके। तो इसके वजह से हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। इन्हीं आर्यों में सबसे प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था राजा भरत। राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और जो ईरानी लोग थे, वो यहाँ पे बहती है, सिंधु नदी बहती है। इस सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी बोलते थे। हिंदू नदी की वजह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और जो यूनानी लोग थे, वो यूनानी लोग इस सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे। इंडस रिवर की वजह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। देखिए, जो हमारा भारत है वो 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। तो ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये है हमारा अरब सागर, और ये जो दक्षिण में है इसको बोलेंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से अगर कोई चीज सागर से घिरा है तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। तो हमारे इसको, इसलिए हम इसको दक्षिण भारत को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, 3 सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री लाइन गई है, और यहाँ से जो 22 डिग्री गुजरती है लाइन, वहाँ से हमारा देश ऐसे पतला होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए, पतला होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से पतला हो गया और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो डायरेक्ट पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं तटीय सीमा। क्या बोलते हैं? तट। जो जमीन सीधा पानी से टच में रहता है उसको बोलते हैं तट। और इधर ढेर सारे देश है, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर हमारा बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया, जो डायरेक्ट जमीन से टच में रहते हैं उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। यहाँ पे बोलेंगे स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। और जो पानी से टच है उसको बोलेंगे तटीय सीमा, ठीक है। जो अब देखिए, भारत जो है उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी देखिए यहाँ से पूरा पानी ही पानी है, इधर पूरा पानी से पूरा घिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर। ये हो गई स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा हो गया 15,106 किलोमीटर। और देखिए, जो तटीय सीमा की लंबाई है, वो तटीय सीमा की लंबाई है हमारी, तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें जो यहाँ पे मान लीजिए हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है लक्षद्वीप समूह, अगर इसको ऐड कर लें तो प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 1416 किलोमीटर, यानी पूरा हो जाएगा हमारा 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर ये तटीय सीमा बनाती है। क्योंकि जो है हमारा अंडमान निकोबार है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये भी पानी से घिरा हुआ है। तो हम इसको शामिल कर लें तो हो गया 1416 किलोमीटर। और जो तटीय मुख्य भारत है, मुख्य भूमि है, वहाँ इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक। तो टोटल हमारा हो गया 7516 किलोमीटर, ये तटीय सीमा हो। जो हमारा स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, 7 देशों के साथ। नंबर एक सबसे लंबी, हम इस हिसाब से चलेंगे कि हमारा जो भारत है वो सबसे ज़्यादा किससे सीमाएं बनाता है। तो सबसे पहले बनाता है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में।
नंबर 1 पे सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। नंबर 2 पे हमारा यहाँ से यहाँ तो नेपाल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चाइना के साथ सीमा बनाता है। नंबर 2 पे चाइना। और नंबर 3 पे यहाँ से शुरू करके पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान, नंबर 3 पे पाकिस्तान, पाकिस्तान। नंबर 4 पाकिस्तान के बाद ये यहाँ पे ये पूरा नेपाल है। नेपाल जो है वो भारत, 3 तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। यहाँ पे ये पूरा नेपाल है, यहाँ पे 3 तरफ। नंबर 4 पे नेपाल। नंबर 5 पे यहाँ पे पूरा हमारा पड़ेगा म्यांमार। नंबर 5 पे म्यांमार, म्यांमार। नंबर 6 पे ये हमारा भूटान। भूटान सबसे कम सीमा, स्थलीय सीमा बनाता है यहाँ पे, भूटान, भूटान। नंबर 7, देखिए इतना तो जो 6 है देश वो तो अभी फिलहाल लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे है हमारा अफगानिस्तान से भी सीमाएं लगती थी, लेकिन अब नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान ने इतना कब्जा कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है यहाँ पे। तो पहले अफगानिस्तान की सीमा यहाँ से 106 किलोमीटर लगती थी, लेकिन इसको कब्जा करने की वजह से अभी नहीं लग रही है। फिलहाल हम मान के चलते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कितना लगती है? 106 किलोमीटर, लेकिन अभी नहीं लग रही है। इन जितने हैं इन ससुरों को एक आध दिन थुरा जाएंगे अच्छे से, तो ये यहाँ से नहीं लगेगा, फिर ये पूरा लग जाएगा, पूरा पाकिस्तान सब अपना हो जाएगा। जब तक ये लोग थुराएगा नहीं तब तक इन लोग को समझ में नहीं आता ये क्या अपने आप को सलवार समीज पहन के कूदता ज़्यादा है, सलवार है, सलवार उठा लेगा कूदेगा एकदम से। इन लोग को तो सारा सब आधा बैल गधा है, ये गधों को कोई अकल नाम की चीज़ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हाँ हम पीओ के ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं, हम बहुत महान हो गए, बहुत महान हो गए, यहाँ पे अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह सीधा स्वर्ग में हम लोग को ले लेगा, नरक में नहीं भेजेगा हमको। यहाँ पे इन लोग को समझता है किसी दिन थुराएगा, इतना मार जाएगा, इतना मार जाएगा। हम तो सोचेंगे अगर यहाँ से इन ससुरों को मारो तो यहाँ पे भारत में दे दो, मेडिकल वाला है सब इसको टेस्ट करेगा, इसको अच्छे से जिंदा इसे काट के देखेगा क्या क्या होता है इन लोगों को, जिंदा ही इस पे टेस्ट करेगा ससुरा सब। इन ससुरों को ऐसे ही करना चाहिए। सब फालतू, ज़्यादातर तो फालतू भरे पड़े होंगे यहाँ पे, उन्हीं को उठा लेना चाहिए, ये सबसे बढ़िया है। ला के थुर थार के दे देना चाहिए सब, यहाँ पे मेडिकल वाला देखेगा क्या है, उस पर टेस्ट करेगा यहाँ पे। तो इतना हो गया। अब देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32 लाख, क्षेत्रफल कितना है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अब देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। अब देखिए जो भारत है वो विश्व में 7वां बड़ा देश है। नंबर 1 पर आया है हमारा रूस इतना बड़ा है, पहले भी बड़ा था। रूस 15 देश में टूटने के बाद सबसे बड़ा अभी भी है, वो 15 देश में टूट गया है, फिर भी अभी बहुत सबसे बड़ा देश है, पूरब से पश्चिम तक सारा वही फैला हुआ है, फिर भी 15 देश में टूटने के बाद सबसे बड़ा देश है रसिया। तो नंबर 1 पे रूस, नंबर 1 पे रसिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे अमेरिका, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे भारत, नंबर 7 पे भारत, नंबर 7 पे भारत। तो जो भारत है वो विश्व में 7वां बड़ा देश है। इन सब में रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। अगर 2011 के जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है,
नंबर 1 पे आता है चाइना, चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से। नंबर 2 पे आएगा भारत। नंबर 3 पे आएगा यूएसए। नंबर 4 पे आएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया आएगा यहाँ पे नंबर 4 पे। और पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व का 17.5% भारत के पास है। 17.5% भारत के पास है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पूरे विश्व के हिसाब से 17.5% भारत के पास है जनसंख्या। ठीक है।